Wang Wentao, Minister of Commerce of China. पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, सनत, ज़राअत, तिजारत और करेंसी मुआहदा शामिल। गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा मुआहदे को दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा करार दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मौशी तरक्की के अहदाफ को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। We have had very comprehensive discussions during our two sessions today, and without going into any kind of repetition, thank President Xi Jinping, thank you and the people of China, your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्याती अहदाफ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़्ज़ल है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील को अहम संग मील करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान और चीन की अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से मुतासिर, कहा पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटेजिक साथी और आहनी दोस्त है। पाक चीन दो तरफा रियासती ताल्लुकात उम्दा मिसाल बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। सिपा सालार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। SCO की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में होगी। रुकन ममालिक के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। चीन, भारत, ईरान, रूस और काज़ाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के वफूद पहुँच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कल पहुँचेंगे। बड़े इवेंट के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की सजावट काबिल दी। जुड़वा शहरों के सरकारी और तालीमी इदारों में 3 रोज़ की तातील। दुकानें, मार्केट्स और शादी हॉल्स बंद रखे जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। कहा पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देगा। SCO इजलास फ़ख्र की बात है। मुल्क में 27 साल बाद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा SCO इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। बाहमी ताउन से गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। हमें बस अब अपने मुखालिफिन कि ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे
को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे, तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। मिसाक़े जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं, मुझे कहा गया आईनी तरमीम से पीछे हटो, मैंने कहा तुम पीछे हटो। क्या जेल में बैठे एक शख्स के लिए अपने कायद का वादा भूल जाएं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा आईनी इस्लाहात के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहीद बीबी ने कहा था इंसाफ चाहते हैं तो आईनी अदालत जरूरी है, बीबी का वादा निभाना है और मुल्क बचाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बेनजीर हारी कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने किसानों में कार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी पसमानदा तबकों की नुमाइंदा जमात है, हारी कार्ड सिर्फ आगाज है, आगे मजीद इनकलाबी मराद दी जाएंगी। ज़राई शोबे को डीरेगुलेट करना सबसे अहमकाना फैसला होगा, शमसी तवानाई और किसान दोस्त पॉलिसीज बनाना होंगी। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए टारगेटेड सब्सिडी हमारा हदफ है। खाद कंपनीज को अरबों रुपए की सब्सिडी फौरी रोकने का भी मुतालबा। वज़ीर आला सिंध का किसानों को बिला सूद कर्जे फराहम करने का ऐलान, कहा बैंकों के साथ बात करके किसानों को ज़राई कर्जे दिलाएंगे, काश्तकार ज़राई मशीन भी खरीद सकेंगे। कुदरती आफत की सूरत में हुकूमत के लिए इक़दाम करना आसान होगा, फसलों की इंश्योरेंस पर भी काम कर रहे हैं। शर्जिल मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबा मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने का हुक्म, सीनियर सूबाई वजीर ने मंसूबे को कराची के लिए गेम चेंजर करार देते हुए कहा रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वली तरजीह है, हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में हंगामा आराई, आईनी तरमीम के बारे में फैसला ना हुआ, कमेटी में आईनी मुसवदे पर मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। कमेटी का अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब। ANP ने अपने मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस की 3 साला मुद्दत मुलाजमत की मुखालिफत, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने और खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज खैबर हटाने की तजवीज़। PTI ने अब तक मुस्तबदा नहीं दिया, आज भी अपोजिशन ने कहा जल्दी ना करें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से मजीद मुशावरत के बाद अपनी राय देने का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी और MQM का आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफाक। PP वफ़द की सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुत्तहदा क़यादत से मुलाकात। शहरी रहमान ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने मुसवदे पर एतमाद में ले रहे हैं, दोनों जमातों ने अपनी तरजीहात पेश की हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं, मुज़ाकरात से काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी है, तरमीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। PTI शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक एहतजाज मौखर कर दे। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत कल इस्लामाबाद में एहतजाज के हक में नहीं। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल और कासिम सूरी मुल्क से बाहर बैठकर वर्कर्स को एहतजाज के लिए इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वजारत दाखिला को बानी PTI से मुलाकात के लिए ख़त लिख दिया, वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी। एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासर करने का हक नहीं देता, लॉ ऑफ लैंड किसी को एहतजाज के लिए कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज से अवाम की जिंदगी मुतासर की जाती है, हुकूमत अपना हक इस्तेमाल करते हुए इस खिलाफ वर्जी को रोके। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, कहा तरमीम हुई ही नहीं तो कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, पहले कैसे तयन करें तरमीम कानून के मुताबिक है या नहीं। 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बन्नू पुलिस लाइन शहदा के वुरसा के लिए माली मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन के मुतालिका हुकाम को बरवक्त ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहदा पैकेज के तहत हर किस्म की माली इमदाद और मराद दी जाएंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। FBR के मुताबिक गोशवारे आज रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। 30 सितंबर को टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी की गई थी। महंगे IPPs से बातचीत के जरिए निजात का हुकूमती मिशन। 18 IPPs को पहले मरहले में अदायगियां रोक दी गईं। टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान मुआहदों पर नजरसानी के लिए बातचीत शुरू। मौजूदा मुआहदे के तहत हुकूमत इन IPPs को अदायगियों की पाबंद है। वफाकी हुकूमत का 5 साला निजकारी प्लान सामने आ गया। 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। पहले मरहले में PIA और रोज वैलेट होटल की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। 6 बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी करने का प्लान भी तैयार। इसराइली फौज की सफाकी। गजा में पनाहगुज़ीन स्कूल में शेल बरसा दिए। 18 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। काबिज फोर्सेस ने एक हफ्ते में 300 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर ड्रोन हमला। 4 सिहोनी फौजी हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया ने ड्रोन हमले को 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज पर होने वाला सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। इस्लामाबाद में डेंगू की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। अस्पतालों में मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में 33 मरीज रिपोर्ट। डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2050 हो गई। और पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम्स ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कौमी टीम में 3 स्पिनर्स शामिल। कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की टीम में वापसी। फास्ट बॉलर मैट पॉट्स की प्लेइंग 11 में शमूलियत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।